निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। सही उत्तर है सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, जिसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का है। अन्य तीनों पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है। अगला प्रश्न है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? किसे है? भारत के राष्ट्रपति को नहीं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को नहीं, संसद को। हाँ, यह अधिकार सिर्फ संसद को है कि विधायी शक्तियों से संबंधित जो संघ सूची में समाविष्ट है उससे संबंधित अगर क्षेत्राधिकार में वृद्धि करना हो सुप्रीम कोर्ट का, तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को हाँ। किसी भी संविधान के से मतलब उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि के प्रश्न पर, यह है 143(1) में, और एक दूसरे तरह के विषय पर भी राय लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को जब संविधान के निर्माण से पूर्व का कोई संधि हो, तो वो होता है 143(2) के अंतर्गत। तो दो प्रश्न हो गया, दो तरह के प्रश्नों का। और पहले प्रश्न पे तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, लेकिन दूसरे तरह के प्रश्न पर वह बाध्य है कि उनको अपना डिसीजन देना है। जो भी परामर्श मांगा गया है वो परामर्श देना है। यह परामर्श सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को हाँ। तो अगर किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कोई विवाद चल रहा हो तो उसको किसी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भेजने का या दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है, और यह तब किया जाता है जब सुरक्षा की कोई बात हो। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण, मूल ढांचे का सिद्धांत, अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ावा देना। सही उत्तर है सरकारी नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मुकदमे में यह डिसीजन दिया गया था, जिसमें ओबीसी के 27% आरक्षण को सही